हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। नए गार्डनर्स हो या पुराने, सभी के सामने ये समस्या तो आती ही है कि अच्छी बीज कहाँ से ले और बीज ग्रो क्यों नहीं होते हैं। मुझसे ये सवाल कई बार किया गया है, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बीजें आजकल ऑनलाइन मिलना शुरू हो गई है और ढेर सारे सेलर्स अपनी अपनी कंपनी की बीजें बेचते हैं। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बीजें ले और कौन सी नहीं, और बीजें जर्मिनेट होगी या नहीं, ये असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो बीजें हम कहाँ से ले सकते हैं वो देखते हैं। बीजें और पौधा लेने के लिए हम हमारे शहर के पास की नर्सरी पर देख सकते हैं। नर्सरी का फायदा ये है कि हम हमारी आंखों के सामने देखभाल कर पौधा खरीद सकते हैं और रेडीमेड पौधा खरीद सकते हैं। साथ में हम कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। लेकिन नर्सरी वाले हर टाइप की वैरायटी रंग नहीं रखते हैं। बड़ी नर्सरी में तो शायद थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन छोटी नर्सरियों में शायद ही मिले। जो हमें चाहिए अक्सर वो पौधे नहीं मिल पाते हैं। बीजें भी नर्सरी में मिल सकती है। अपने शहर के एग्रीकल्चर शॉप या कृषि केंद्र, बीज भंडार जो होते हैं, वहाँ हमें अच्छी बीजें मिल सकती है। अच्छे ब्रांड्स की बीजें वहाँ मिल जाती है। अन्यथा राष्ट्रीय बीज विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं। एग्रीकल्चर शॉप पर आपको होलसेल रेट में काफ़ी अच्छी बीजें मिल सकती है और जिस भी उन्नत किस्म की बीजें चाहिए वो भी ले सकते हैं, चाहे हाइब्रिड हो या देसी बीजें। हाइब्रिड यानी कि संकरित बीजों से हम बीज नहीं बना सकते हैं, जबकि देसी बीजों से हमें इनकी अगली पीढ़ी मिल सकती है। तो हाइब्रिड्स के लिए हमें हर बार नई बीजें खरीदनी पड़ सकती हैं। बीज लेते वक्त इन बातों को ध्यान में रखिए। कई शहरों में विज्ञान मेले या प्रदर्शन होते हैं। वहाँ पर कई तरह की बीजें एक ही जगह पर मिल सकती है, चाहे सब्जी हो या फल हो या फूल की बीजें हो। किचन गार्डन के लिए बेसिकली छोटे पैकेट्स चाहिए होते हैं, जिससे हम घर में ही छोटे तौर पर खेती कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पैकेट्स आपको किचन गार्डन, घर की खेती, होम गार्डनिंग या टेरेस फार्मिंग के लिए मिल सकते हैं। इन कृषि मेलों में 10 रुपए से बीज मिल जाते हैं किचन गार्डनिंग के लिए। आजकल माइक्रोग्रीन्स का भी चलन है, हाइड्रोपोनिक्स भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ सारी सामग्री मिल सकती है। तो बार बार ऐसा होता है ना कि एग्री शॉप्स या नर्सरी वाले जो बिकता है वो रखते हैं, तो वो सारी किस्में जैसे कि स्ट्रॉबेरी सीड्स हो, कलर्ड कॉलीफ्लावर्स के सीड्स हो या कलर्ड शिमला मिर्च के सीड्स हो, जो रेयर है, ऐसी सारी सीड्स आपको इन कृषि विज्ञान मेले में मिल सकते हैं। पर इसके लिए थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। लोकल न्यूज़पेपर्स से हमें इसकी जानकारी मिल सकती है कि कृषि विज्ञान मेला आपके शहर में कब आएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज रिसर्च करके उन्नत किस्मों की बीजें बनाती है। वो बीजें भी हमें इन कृषि मेले में या एग्री शॉप में उपलब्ध हो सकती है। खेती के लिए तो ये उपलब्ध होते ही है, लेकिन छोटे पैकेट्स भी किचन गार्डनिंग के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे पूसा, इंडिका, इम्पेरियल, अर्का, कुछ ब्रांड नेम्स है जिनकी बीजों की जर्मिनेशन की गारंटी होती है। पूसा के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, जो कि पूसा संस्थान के नाम से भी लोकप्रिय है, पहली बार 1905 में बिहार के पूसा में स्थापित हुआ था। 1936 में ये दिल्ली में शुरू हुआ। यहाँ से बनी बीजों को पूसा के नाम से जानते हैं। यहाँ से बीज प्राप्त करने के लिए आप संस्थान से सीधा संपर्क कर सकते हैं या आपके शहर में कृषि विज्ञान केंद्र हो, उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर राष्ट्रीय बीज निगम के विक्रेता के पास आपको ये बीजें उपलब्ध हो सकते हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बीजें आमतौर पर ऑनलाइन नहीं मिलती हैं। ये हमें कृषि मेलों द्वारा या बीज भंडार द्वारा उपलब्ध होते हैं। हर राज्य में जो बीज भंडार होता है वहाँ ये सीड्स मिल जाएंगे।
जनवरी फरवरी के महीने में फ्लावर एग्जीबिशंस भी कई शहरों में आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर भी हमें कम दामों में कई सारी फूलों की बीजे, पौधे, गार्डनिंग का सामान, बल्ब्स उपलब्ध होते हैं। तो अगर ये एग्जीबिशन आपके शहरों में हो तो उसका लाभ ज़रूर लीजिए। मैं खुद इन एग्जीबिशंस में गई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2021 में शायद एग्जीबिशन हो कोरोना के चलते, तो देखते हैं जनवरी फरवरी में 2021 में क्या होता है। और कहीं जाने का मन नहीं है और आलस आ रहा है तो बेस्ट ऑप्शन ऑनलाइन उपलब्ध है। कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर बीजे उपलब्ध है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, नर्सरी लाइव। ये हमें हमारे डोर स्टेप्स पर बीजे उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वैरायटी चाहिए उसकी कम उपलब्धता, हाई कॉस्ट और जर्मिनेशन की कोई गारंटी नहीं होती है और हम किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो। कई बार बीज पौधे अच्छे भी होते हैं और कई बार नहीं भी, तो हम अपने रिस्क पर ही ऑनलाइन सामान ले सकते हैं। छोटे गार्डनर्स के लिए ऑनलाइन पर्याय बहुत अच्छा ऑप्शन है। रिसेंटली IIHR, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर स्थित है, इन्होंने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है इस लॉकडाउन पीरियड में। ये फर्स्ट ऑनलाइन सीड पोर्टल है। हम घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल से गुणवत्तापूर्ण बीज मंगा सकते हैं। यहाँ हम 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम या 1 किलो या जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी मंगा सकते हैं। इन सारी वेबसाइट्स और जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सीड प्रोड्यूसर से भी हम सीधा संपर्क कर सकते हैं, उनसे हम ऑनलाइन सीधा संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ से भी हमें बीजें मिल सकती हैं। तो ये सारे पर्याय हैं बीजें प्राप्त करने के लिए। आपको जो भी सूट होता है आप उस हिसाब से बीजें मंगा सकते हैं या ले सकते हैं। रहा दूसरा सवाल कि बीज क्यों नहीं जर्मिनेट होते हैं, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। बीज की गुणवत्ता सबसे ज़्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि हम बीज कैसे उगाते हैं। सॉइल टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, लाइट, वाटर, मीडियम, सही समय पर उगाना, ये सारी बातें बहुत महत्व रखती हैं। हम कौन सी टेक्निक से बीज लगाते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऊपर से पानी कितना देते हैं, मिट्टी मॉइस्ट रखते हैं या नहीं, या मिट्टी सॉगी कर देते हैं, इन बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक बात का ज़्यादा ध्यान रखिए कि बीज को लगाते वक्त उसकी मोटाई को ध्यान में रखिए। जितनी छोटी बीजें होती है उसे इकट्ठा लगाइए और जितनी मोटी बीजें होती है उसे उतनी ही दूरी पर लगाइए। बीजों को ज़्यादा मिट्टी में अंदर मत दबाइए, उसको मिट्टी पर रखकर हल्का सा मिट्टी से कवर कीजिए और बीज लगाते वक्त मिट्टी के साथ थोड़ा बालू रेत का उपयोग करके उसमें बीज लगाइए। पानी बिल्कुल कम देना है, हल्का पानी का शावर ही देना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बीज को सीजन के अनुसार ही लगाइए। सीजनल पौधे की बीजें तभी जर्मिनेट होती है जब इन्हें इनका प्रॉपर सॉइल टेम्परेचर और एनवायरनमेंट मिले। बीज लगाने के बाद उसे किसी चीज़ से ढक दे, जैसे कि प्लास्टिक या फिर बोरी हो। उससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और सॉइल टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। उससे बीज उगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी बीजों को पानी में सोख करके रखने से जर्मिनेशन की प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाती है और हम जर्मिनेशन पीरियड को कम कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान बीज लगाते वक्त रखेंगे तो ज़रूर से बीजें जर्मिनेट होगी। तो आशा है आपको बीजों के बारे में जो आपके सवाल है उनका जवाब आपको मिल गया होगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा।
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।